जिन्हें लूटने खसोटने की आदत थी तो उन्हें लूट होते नहीं दिखाई दे रही, इसलिए उन्हें लगता है कि नहीं कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि उनका आदत था कि उनकी जब तक 10-5 डंपर भर के ना निकल जाएं, टोल वाले की मारपीट ना कर लें, उससे छीना झपटी ना कर लें। झांसी नगर विधायक बीते 11 सालों से विधानसभा में आम जनता की आवाज़ को उठाते रहे हैं। इस बार उन्होंने कौन कौन सी बातों को उठाया है, कौन कौन से बदलाव झांसी में देखने को मिलेंगे, इस बारे में हम बात करेंगे रवि शर्मा से। रवि जी, इस बार क्या फोकस किया आपने झांसी पर? देखिए, हमारा फोकस सदैव जनहित है। जनहित के वो मुद्दे, वो विषय जिनसे आम जनता प्रभावित होती है। विकास परक योजनाएं, झांसी में वो सड़कें जिनकी जनता को आवश्यकता है, नई आबादी के विकास के क्रम में किन ऐसी मोहल्ले हैं जहाँ पर हम लोग अभी सड़क उपलब्ध नहीं करा पाए, कहाँ पर विद्युतीकरण नहीं हो पाया। तो इन सारे विषयों के साथ साथ प्रेमनगर क्षेत्र में एक अस्पताल की आवश्यकता प्रतीत होती है। उस अस्पताल के लिए भी विधानसभा प्रश्न के माध्यम से भी और व्यक्तिगत मंत्री जी से आग्रह करके भी कि प्रेमनगर में एक 50 बेड का अस्पताल बन जाए, जिससे प्रेमनगर सहित आसपास के 20-25 गांवों को सुविधा हम लोग दिला पाएंगे चिकित्सकीय। वहीं दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की जो जेनरिक दवाइयाँ लिखनी चाहिए, वो ना लिख कर के ऐसी दवाएं लिख रहे थे जो बाहर से परचेज करनी पड़े मरीज को, उस पर भी विधानसभा का प्रश्न है। प्रश्न इस बात का भी है कि मेडिकल कॉलेज की सीटी, एमआरआई सहित लिफ्ट और अन्य जो मशीनें हैं जो खराब हैं, उन पर भी विधानसभा प्रश्न है। तो लगातार प्रश्नों के माध्यम से आम जनमानस से जो सरोकार से जुड़े हुए विषयों पर हम लोग सरकार का ध्यान आकर्षण करते रहते हैं, और सरकार भी सकारात्मक रूप से कैसे उसका निराकरण हो पाए इस दिशा में चिंतित है। और निश्चित रूप से आज झांसी में और बुंदेलखंड को लेकर के सरकार गंभीर है कि हम बुंदेलखंड को अब विकास के पथ पर तेज़ी के साथ आगे बढ़ाना है। वो बुंदेलखंड जिसे उपेक्षित होने का, सूखे का, आत्महत्याओं वाला बुंदेलखंड, पलायन वाला बुंदेलखंड माना जाता था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड की गति बढ़ाने के लिए जहां एक और बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर दिया गया, वहीं दूसरी ओर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी दिया गया। अभी हम लोगों ने मांग की थी कि बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर तक दोनों एक्सप्रेस वे को जोड़ दिया जाए, तो 2 नोड से इसको अब 2 जगह से जोड़ा जाने वाला भी है। जब संपूर्ण बुंदेलखंड की गति तेज हो जाएगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर उद्यमी आकर्षित होंगे। अभी झांसी बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बना करके जेबीडा यहाँ के विकास के लिए यहाँ से अलग से उद्योग आए, जिस तरीके की इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। लेकिन मैंने आग्रह किया था सरकार से कि बुंदेलखंड की ओर लोगों को ज़्यादा भेजा जाए। सरकार ने उस आग्रह को स्वीकार करते हुए यहाँ पर बुंदेलखंड का औद्योगिक विकास तेज़ी के साथ हो, क्योंकि यहाँ पर वो सारी खूबियाँ, वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो हम औद्योगिक लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं। हमारे पास सस्ती मैन पावर है, हमारे पास सस्ती ज़मीन है, बहुतायत में ज़मीन है। तो जहाँ एक और हम ज़मीन भी दिलवा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर हम सस्ती लेबर भी है। हमारी कनेक्टिविटी भारत में बहुत शानदार कनेक्टिविटी है झांसी की। रवि जी, सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन क्या ये मानते हैं आपके थाना स्तर पर सुनवाई लोगों की हो रही है? कुछ अभी भी काफ़ी दूर से लोग झांसी पहुंचते हैं, परेशान होते हैं कि क्या इस संज्ञान में रहा मामला आपके? नहीं, देखिए, चूँकि जिनकी विभिन्न सरकार ने पोर्टल खोल दी है अब तो कि आप घर बैठे शिकायत दर्ज करा दो, IGRS के माध्यम से उसकी भी फिर 3 स्तर पे जांच हो रही। तो अब हम लोग जो समझते हैं कि आज जब प्रमुख सचिव स्तर से जांच होती हो, DG स्तर से ADG मॉनिटर करता हो, तो निश्चित रूप से आज जहां एक और लोगों को सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हुआ है, वहीं दूसरी ओर कभी कभी ऐसी समस्या आती है कि जिला मुख्यालय पे लोग अपनी शिकायत लेकर के आते हैं,
तो उसके निराकरण के लिए भी यहाँ पर कप्तान बैठे हैं, डीएम बैठे हैं, थाना दिवस, तहसील दिवस, बहुत सारे दिवसों के माध्यम से सरकार संवेदनशील है आम जनमानस के प्रति, और सरकार की जो जवाबदेही होनी चाहिए उसका निर्वहन भी माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग ठीक से कर पा रहे हैं। पेयजल को लेकर काफ़ी बड़ी उम्मीदें लोगों को थी, कब तक योजना पूरी हो पाएगी? आपकी आम जनता के पास पानी कब तक पहुंच पाएगा पेयजल? देखिए, झांसी की अमृत पेयजल योजना जो लगभग 900 करोड़ की है, उस पेयजल योजना के पहले चरण में हम लोगों ने गुमनावाड़ा, राजपूत कॉलोनी, उस एरिए को पूरा पानी से समृद्ध कर दिया है। वहाँ पर जहाँ एक एक बाल्टी के लिए लोग परेशान होते थे, आज वहाँ पर नलों के द्वारा लोग पानी पी रहे हैं। जो बचे हुए क्षेत्र हैं उनमें भी अब माता टीला से हमारा पानी लाने की योजना है, जो इस समय वर्तमान में बड़ी तेज़ी के साथ हम लोग काम कर पा रहे हैं। लेकिन कंपनी जो ठेकेदार की फर्म है उनका काम लगभग 6 महीने पीछे है। इसके लिए भी ध्यानाकर्षण हमने सरकार में करवाया था। सरकार उनसे सख्ती के साथ बात भी करती है, अधिकारी भी सख्ती करते हैं। उन्होंने भी अपने काम की गति को बढ़ाना शुरू किया है और 6 महीने विलम्ब से है, लेकिन मुझे लगता है कि 900 करोड़ रुपए की योजना है। 6-7 महीने के विलम्ब के बाद हम जल्दी ही वो काम, पानी की उपलब्धता झांसी को करवा पाएंगे। रवि जी, मेट्रो में घूमने का कब तक सपना पूरा हो पाएगा झांसी वासियों का? देखिए, ये हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा था मेट्रो, कि झांसी को मेट्रो मिलेगी। उस संकल्प पत्र को पूरा भारतीय जनता पार्टी वैसा राजनीतिक दल है, हम घोषणाएं नहीं करते। हम चुनाव के पहले की घोषणा, झूठे वादे करने वाले लोग नहीं हैं। अपने स्वयं के संकल्प पत्र को जो हमने संकल्प लिया था, चूँकि हम संकल्प लेने का काम करते हैं, तो संकल्प लिया गया था कि झांसी में मेट्रो चलाने का काम सरकार करेगी। उसके लिए बजट की व्यवस्था की थी। राइट्स कंपनी, जो भारत सरकार की प्रतिष्ठित कंपनी, उन्होंने उसका सर्वे झांसी की मेट्रो के लिए कर दिया है। लाइट मेट्रो झांसी में आने वाली है और ऊपर ही ऊपर पिलर के ऊपर मेट्रो चलेगी। तो अभी जब सर्वे हो गया है तो निश्चित रूप से उसके लिए कुछ बजट का भी प्रावधान है। आने वाले समय में जल्दी लोग झांसी मेट्रो का भी आनंद ले पाएंगे। आप लोग इतने काम कर रहे हैं पूरे बुंदेलखंड में, लेकिन आपके ये सारे काम आपके जो विपक्षी दल है उनको दिखाई क्यों नहीं पड़ पा रहे? नहीं, अपना अपना चश्मा है, उनका अपना रंग का चश्मा है, वो नहीं देखना चाहते हैं। जब व्यक्ति काला चश्मा लगा करके बैठ जाएगा तो उसे फिर हरियाली दिखाई नहीं देगी। तो उनका अपना चश्मा है, उनका अपना देखने का नज़रिया है, लेकिन वास्तविकता में आम जनमानस सर्टिफाई करती है कि हम सरकार से संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं। सरकार के संतोष का ही परिणाम है कि लगातार 4 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। बड़े लंबे समय बाद योगी जी के नेतृत्व में दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, नहीं तो उत्तर प्रदेश में सरकारें रिपीट नहीं होती थी। मोदी जी लगातार हमारी पार्लियामेंट की सीटें बढ़ती चली जा रही। तो इसी बात का तो प्रमाण है कि आम जनमानस को वो सब दिखाई देता है। वो लोग जिन्हें लूटने खसोटने की आदत थी तो उन्हें लूट होते नहीं दिखाई दे रही, इसलिए उन्हें लगता है कि नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा। क्योंकि उनका आदत था कि उनकी जब तक 10-5 डंपर भर के ना निकल जाएं, टोल वाले की मारपीट ना कर लें, उससे छीना झपटी ना कर लें, है ना, प्लॉटों पे कब्जे ना कर लें। तो अब ये सब काम नहीं हो रहे, असली विपक्ष को दिखाई देने वाला नहीं है। वो सारे काम जो संविधान की मंशा के अनुरूप हैं, जनहित के हैं, उन सबको योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम सब लोग गंभीरता से करने में लगे हुए हैं। तो जनता ये तय कर रही है कि बीजेपी काम कैसा करती है।